जैन सभी कैसे आप लोग? विकास। चलो, ये पॉलिटी की हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्या, वैसे तो पहली क्लास है ये, लेकिन जो हम 2 क्लास कर चुके हैं वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी पॉलिटी की, और अगर वो क्लासेस आपने अगर देख ली हैं या आप लोगों ने क्लास अटेंड की है तो इतना समझ में आ गया होगा कि हमें संविधान में क्या पढ़ना है। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इस वाले भाग में क्या है, इस वाले अनुच्छेद में क्या है, इस वाला ये जो भाग है, भाग 7, भाग 8, भाग 7 क्यों हटाया, भाग 9 में क्या है, भाग 10 में क्या है, भाग 8 में क्या है, भाग 11 में क्या है, इतना मतलब थोड़ा थोड़ा सा पता चल गया है। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आराम से आप कनेक्ट कर पाओगे। सभी लोगों को भाग क्लियर हो गए होंगे, एकदम क्लियर। और वो वीडियो भी अपलोडेड है, उसमें 1 मिनट के अंदर अंदर संविधान के 22 भाग कंप्लीट हो जाएंगे आपके 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में। कितने? 1 मिनट में 22 भाग कंप्लीट। दूसरी जो बात है वो दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग उसका रिवीजन कर लेते हो तो एक बार, तो फिर उसके बाद मतलब भूलोगे भी नहीं कभी। ठीक है, एक स्टोरी की तहत मतलब बता दिया था मैंने आप लोगों को। आज लिखा हुआ है प्रस्तावना। क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में पहले तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे से कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर करा देता हूँ। ये जो प्रस्तावना है ना, इसको बोला जाता है संविधान की आत्मा। क्या बोला जाता है? संविधान की आत्मा बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का जो प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। इसमें भी अगर हम इसको ये भी बोले ना कि ये संविधान की आत्मा इसको बोला जा रहा है, तो संविधान का जो निचोड़ है ना वो हमारी प्रस्तावना में है, इस वजह से इसको बोला जा रहा है। जो हम पूरा का पूरा संविधान पढ़ने वाले हैं ना, उस संविधान के बारे में आपको पता चल जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है, किन मूलभूत सिद्धांतों पर टिका हुआ है, वो सारा का सारा इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो जो 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ प्रस्ताव, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, ये इससे संबंधित है। तीसरी बात ये कि जो प्रस्तावना है इससे संबंधित 2 प्रश्न और आते हैं कि प्रस्तावना का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया, या प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई। तो प्रस्तावना का विचार ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई अमेरिका के संविधान से। ये दोनों के दोनों प्रश्न आपको एकदम क्लियर याद रखने हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान और दूसरा यूएसए का संविधान, ये दोनों का दोनों आपको याद रखने हैं एकदम क्लियर। ठीक है, याद रहेगा? ठीक। संविधान की आत्मा 13 दिसंबर 1940, 22 जनवरी 1947 और प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको संविधान की आत्मा बोला जा रहा है तो क्यों ऐसा है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये हमें रटने नहीं है, बिल्कुल भी रटने नहीं है। सारे बाहर लिखा हुआ है ना, बाहर रटना है तो कहीं भी, समझना है तो सिर्फ। अच्छा चलो तो फिर तो समझने की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। हम कौन? मतलब हम सब भारतीय। लेकिन ये बात तो संविधान सभा के लोग कर रहे थे, तो संविधान सभा में जो प्रतिनिधि शामिल थे वो भारतीयों के प्रतिनिधि थे। इस वजह से सिंपल सी भाषा में अगर समझना है तो तुम्हारे गांव का जो सरपंच है वो पूरे गांव का प्रतिनिधि है, पूरी पंचायत का प्रतिनिधि है। जो ग्राम पंचायत है उसका क्या है? वो प्रतिनिधि। उसके लिए उसके द्वारा लिया गया डिसीजन पूरी पंचायत का डिसीजन माना जाता है। तुम्हारा जो विधायक है वो विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है। जो लोकसभा सांसद है वो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है। जो राज्यसभा सांसद होते हैं वो पूरे राज्यसभा मतलब प्रतिनिधि, एक तरीके से राज्य की साइड से मतलब वो प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। जैसे तुम्हारे मध्य प्रदेश से 11 है, उत्तर प्रदेश से 31 है, हाँ या ना? तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल भी दिक्कत का तो कोई मामला ही नहीं है। अब मैं जो समझाने वाला हूं वो ये देखो, भारत के लोग, तो भारत के लोग क्या करने वाले हैं?
भारत के लोग किसको? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब पहली बात क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब यही ठहरो थोड़ा सा और वापस चलते हैं। जो भारत के लोग हैं ना, भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पता नहीं सर क्या से भारी भारी भरकम शब्द डाल दिए, क्या मतलब है इनका? सिंपल सी भाषा में समझना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। क्या है? हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हमारे डिसीजन में किसी का भी इंटरफेयर काम नहीं करेगा। हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाएगा, ना अमेरिका, ना ब्रिटेन, ना कोई और देश। हमारी इच्छा होगी हम वही डिसीजन लेंगे। मतलब भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अपने आप में संपूर्ण है, किसी की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से स्वतंत्र देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? एकदम क्लियर। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ होता है जहां पे समानता हो। तो ये देश कैसा है? समाजवादी। कैसा देश है? समाजवादी, जहां पे सभी वर्गों में कैसी हो? समानता हो, तो समाजवादी। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, पंथ माने होता है मजहब यानी धर्म, मतलब निरपेक्ष का मतलब नहीं, मतलब हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। मतलब हमारा देश ना तो हिंदुओं का देश है, ना मुसलमानों का देश है, ना सिखों का देश है, मतलब सबका देश है। क्या है? सबका देश है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे व्यक्तियों के अपने पर्टिकुलर धर्म है, जिसकी इच्छा होती है वो उस धर्म को मानता है। किसी को कोई दिक्कत इस बात में? समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी। आप मुझसे एक बार नहीं 50 बार बोलोगे ना, 50 बार समझाऊंगा, मुझे मतलब दिक्कत नहीं होती है। जितना अच्छे से आप मूड में रहोगे पढ़ने के में, उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? पंथ निरपेक्ष, मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति का अपना पर्टिकुलर धर्म हो सकता है, वो चाहे हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, जिसका जो मन करता है वो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब हमारे यहाँ पे लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, मतलब जनता वोट करती है, प्रधानमंत्री भी इलेक्टेड होता है, चाहे राष्ट्रपति हो वो भी इलेक्टेड होता है। और गणराज्य मतलब होना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बताया था आपको, गणतंत्र का मतलब यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी वंशानुगत नहीं होता। ये नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनता जाएगा, सांसद का बेटा सांसद, विधायक का बेटा विधायक। हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ना पड़ता है। अभी 2023 में किसके चुनाव होने वाले हैं? विधानसभा। 2024 में किसके चुनाव होने हैं? लोकसभा। भाई चुनाव होने, और तुम्हें पता हो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे के सारे राजनीतिक लोग अभी जनता के पैरों में आके गिरने लग गए। आया ना? अरे देख लेना महाराज कैसे भी, मतलब जनता के भी क्यों है पैरों में? क्योंकि जनता ही डिसीजन लेने वाली है किसको बिठाएगी और किसको भगाएगी। तो हमारे यहाँ पे कैसी प्रणाली है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो आपको मैंने जो समझाया वो क्या समझाया? भारत को हमने क्या क्या बना दिया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सिंपल सी बात, डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में है। समाजवादी, सब लोगों को समानता वाला मामला। पंथ निरपेक्ष, मतलब देश का कोई धर्म नहीं है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यहाँ पे जनता सर्वोपरि है, जनता के द्वारा बनाए जाते हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जनता के द्वारा। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे लिखा हुआ है तथा उसके समस्त नागरिकों को। किसको? नागरिकों। भाई भारत को तो हमने क्या बना दिया? ये बना दिया सब। तो अब नागरिकों को क्या मतलब बनाना है हमें? नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है। नागरिकों को क्या दिलाना है? मतलब भाई एक बात बताओ मुझे, हम कोई चीज कब करना चाहते हैं? जब नहीं होती तभी करते हैं ना, या होती है तब भी करते हैं? नहीं होते तभी। मैं अगर ये बोलूं तुमसे कि मुझे यहाँ पे बोर्ड लगाना है, मतलब लगा होगा बोर्ड, तो मैं इस पे बोर्ड पे बोर्ड लगाऊंगा। बोर्ड नहीं लगा होगा तभी बोलोगा ना बोर्ड लगाऊं। मैं बोलूंगा यार इसमें क्या है, इसकी जगह पे मैं एक फर्नीचर करवा दूं, इसमें नहीं हो रहा है इस वजह से ना। तो यहाँ पे न्याय नहीं है, इस वजह से न्याय दिलवाना है ना। तो न्याय का मामला क्या है?
सिंपल सा समझो, सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नागरिकों को कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब होता है कि सामाजिक तौर पे सब लोग बराबर हों। कैसी कंडीशन रहती है? कंडीशन ऐसी होती है, तू तो एससी से आता है, तू तो नीचा है, मैं तो जनरल से आता हूं, मैं तो ऊंचा हूं, अरे तू तो क्या बोलते हैं, अरे तेरा ये वाला वंश है, तू इस कुल का है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू अपवित्र है, मैं तो उससे टच कर लूंगा, तो ऐसा। ये एक व्यक्ति को इंसान होने का मतलब दर्जा तक नहीं मिल रहा है भाई। मतलब इंसान के तौर पे कम से कम इंसानियत तो वाला मामला रहे। तो सामाजिक न्याय मतलब अगर व्यक्ति को मिल जाएगा तो समाज में बराबरी आ जाएगी। हाँ या ना? मतलब तुम इतने सारे स्टूडेंट बैठे हो, तुम में से किसी को ये भी नहीं पता होगा कि भाई तू कौन सी जाति का, तू कौन सी जाति का, और कोई लेना देना भी नहीं। हम सब काय के लिए आए हैं यहाँ पे? पढ़ने के लिए। किसके लिए आए? पढ़ने के लिए। हमें क्या लेना देना किसी जाति धर्म से, इन सब चीजों से? हम पढ़ने आए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तू कौन सी जाति का, कौन से धर्म का है, कौन सा क्या है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम विद्यार्थी हैं और तुम भी विद्यार्थी हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्टडी। एकदम क्लियर? तो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए भाई। आर्थिक न्याय मतलब तुम देख रहे हो, एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसके पास इतनी संपत्ति है कि उसको पता ही नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है कि अभी सर्दी आ गई तो कंबल के लिए 50 बार सोचेगा पैसा इकट्ठा करने के लिए। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको यही नहीं पता चलता कि कब गर्मी, कब सर्दी, कब बरसात, क्योंकि जब भी जाता है घर में टेम्परेचर एकदम वही फिक्स है। घर में एसी, बाहर एसी, गाड़ी में एसी, सब ऑफिस में एसी, सब। और एक व्यक्ति की कंडीशन ऐसी है कि उसके घर में पंखा भी नहीं है। क्या? फैन भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये आर्थिक असमानता ही तो है। क्या? आर्थिक खाई है ना। एक व्यक्ति मतलब 7वें आसमान पर, दूसरा व्यक्ति बेचारा जमीन पर लेटने के लिए, मतलब उसके लिए जमीन नहीं है, लेटने के लिए जगह तक नहीं है, ऐसी वाली कंडीशन है उसकी। कितने सारे लोग हैं, तुम देख रहे हो, मतलब ये बोलते हैं अरे भाग्य का मामला है, भाग्य जो में भाग्य में होगा वही होगा। अरे भाई, सांप किसको काटते हैं यार? सांप उनको काट रहे हैं बेचारे जो जमीन पे डले हुए हैं। सांप उनको काट रहे हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। सांप उनको काट रहे हैं जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि वहां पे ठीक से उनके लिए रहने के लिए आवास भी नहीं है। सांप मुकेश अंबानी को थोड़ी काटेगा यार एंटेलिया में जाके, है? सांप संसद भवन में तोड़ी जाएगा यार, है? व्यवस्था। फिर हम लास्ट में जाके क्या कर देते हैं? अरे अपना तो भाग्य है, भाग्य में जो लिखा है वही होना है। भाग्य में जो लिखा है वो तो ठीक है, होना ही होना है, मतलब उसको मतलब कोई चेंज नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारा शोषण हो भी गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, और हो रहा है बहुत पहले से, मतलब हो रहा है शोषण लगातार, और आपको पता भी नहीं चला। 95% संपत्ति 5% लोगों के पास है। कितना? 95% संपत्ति 5% लोगों के पास, और 5% संपत्ति के लिए 95% लोग लड़ रहे हैं। ये मेड़ तेरी, ये मेड़ मेरी, उधर से वो फावड़ा लेके आया, उधर से वो कुलाड़ी लेके आया, मेड़ के चक्कर में मर गए। एक आया, उसने 200 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया, पूरे गांव की जमीन पे, मतलब पूरे गांव वाले मतलब ले लेके फिर रहे हैं, मतलब मार। वो अधिकारी नहीं सुन रहे, उसने पूरा का पूरा सिस्टम बना के मतलब रखा हुआ है तरीके से, कुछ नहीं है। और उसके कोई ना तो भगवान आ रहा, ना भाग्य आ रहा, ना कुछ भी आ रहा, मतलब बिंदास। वो कभी काम भी करने नहीं जाता, कुछ नहीं। खेती भी मतलब किसान लिखा हुआ है, टैक्स भी नहीं मतलब देता है, किसान के नाम पे टैक्स नहीं दे रहा है, और बिजनेस कर रहा है पूरा का पूरा वाला मामला। और यहाँ पे जिसके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, उस बेचारे की हालत ऐसी है कि वो अगर मतलब जुतवाता है तो उसके पास बीज के लिए पैसे नहीं है, बीज अगर मतलब लेके आ रहा है तो उसके पास किसके लिए? खाद के लिए पैसे नहीं है, खाद लेके आ गया तो उसके पास उसके लिए क्या बोलते हैं, जो कीटनाशक दवाइयां आती हैं उसके लिए पैसे नहीं। और जब खेत में से मतलब सब कुछ टोटल निकाल के देखा तो पूरे बीघा में मतलब निकाल के देखा, बोला यार मतलब 2-3 क्विंटल मतलब बाजरा हो गया है, 2-3 क्विंटल बाजरा हुआ। बोला कितने का हो गया भाई? ये बोला 5000 के आसपास मतलब हो गया। बोला 5000 के आसपास, जुताई के, इराई के, बुवाई के, उसका मतलब क्या बोलते हैं,
कटाई का पैसा सब चीज निकाल के, खुद की अगर गलती से भी मजदूरी काउंट कर दी तो माइनस में। किसमें? माइनस में। और अगर 4 बीघा जमीन है तो 4 बीघा में तो घर के 10 लोग लगे हुए हैं, घर के 10 लोग, बच्चे भी, बच्चे टिफिन लेके जाते हैं। मतलब कहाँ जा रहा है आज, स्कूल क्यों नहीं जा रहा? बोला नहीं नहीं आज स्कूल नहीं, स्कूल तो वैसे भी सरकारी है, मैं नहीं जाता। मतलब तो बोला कहाँ, तो कोचिंग तो जाता। बोला नहीं हम 3 दिन मतलब छुट्टी है कोचिंग की। तो कोचिंग सर नहीं है? बोला सर तो है, मतलब हमारी क्या खेत की मतलब कटाई हो रही। मतलब बच्चों तक को लगा लेते हैं उसमें, बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसी वाली कंडीशन सोच के देखो, बच्चों की पढ़ाई गायब, घर में कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि भाई काम करोगे तो बीमारी मारी ये सब मतलब पड़ोगे यार। ऐसी कंडीशन, इतनी गर्मी में बहुत बुरी तरीके से लगे हुए हो। 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000, 50,000 रुपए का तुम्हारा मतलब मैं सोच रहा हूँ खेती हो गई, 1 लाख रुपए की खेती हो गई। लेकिन तुम अपनी मजदूरी निकालोगे ना तो तुम्हारी मजदूरी 2 लाख की होगी। मजदूरी कितने की होगी? 2 लाख रुपए की। और ये जो बच्चों की तुमने मतलब जो पढ़ाई अड़ाई ये सब मतलब साइड में करवा दिया, उसका तो तुम्हें खामियाजा आज नहीं कल भुगतना पड़ेगा। जो आज तुम कर रहे हो वही काम कल बच्चों को करना है। लेकिन इसमें कहीं से कहीं भी किसान की गलती नहीं है। बात ये है कि मतलब सर इतने भाषण तो तुमने दे दिए, ऑप्शन क्या है, क्या किया जाए इसके अलावा? तो मैं बोलूंगा माफ करो भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो तब होते हैं जब हमें बचपन से कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता। कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला भाई। किसी चीज में हमें स्किल्ड किया जाता है, किसी चीज में हमें सिखाया जाता है। जो बच्चे हैं हम उन बच्चों को मतलब स्कूल छुड़वा के, उनकी कोचिंग बंद करवा के, और बच्चों को हम कहां लेके जा रहे हैं? खेत पे लेके जा रहे हैं। वो बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? क्या बना सकते हैं उन बच्चों को? या तो वो मतलब वही खेती करेंगे 2-4 बीघा पे, मतलब 2-4 लोग 10-8 और हो जाएंगे लड़ने के लिए। या फिर वो क्या करेंगे? मजदूरी करने जाते हैं तो शोषण होता है। मतलब मजदूरी इसको मिल रहा है 500 रुपए, और इसके 500 रुपए की वजह से दूसरा भाई साहब है वो कमा रहा है 50,000 रुपए। मतलब लेवल वाला शोषण यार। यहाँ पे इसमें मतलब मंडी में जब अनाज लेके आते हैं किसान, 2-2 दिन तो मंडी में खड़े हो जाते हैं खाद के लिए। मतलब 80-85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति लाइन में खड़े हुए हैं 2 दिनों को। बोला मैं परसों भी आया था बेटा, मेरा नंबर नहीं आ पाया। फिर मैं कल भी लाइन में लगाया तो बेटा नंबर नहीं आ पाया। आज देखते हैं आ जाए शाम तक कितना खाद मिलेगा बाबा। बोला 2 कट्टा। 2 कट्टे खाद के लिए क्या हुआ है? लाइन में लगा हुआ है। फिर वही वाली बात, मतलब तो क्या करें? तो नहीं लगाए क्या? भैया लगना पड़ेगा यार, मैंने कहा बोला नहीं लगाए, मजबूरी है। लेकिन वहीं पे जो रसूखदार लोग हैं वो आते हैं डायरेक्ट और बोलते हैं कि हमारी वो मतलब शाम को ट्रॉली आएगी, ट्रॉली भरवा देना, भर जाएगी। और इनके लिए पूरे के पूरे कायदे कानून एकदम वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। चलो जाने दो यार, बिना फालतू टॉपिक मतलब चला जाएगा इधर से उधर। मतलब ये आर्थिक जो खाई है ना वो बड़ी गहरी है, बस ये है कहने का मतलब। आर्थिक खाई गहरी है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? न्याय मिलेगा। मिल गया न्याय? राजनीतिक क्यों ही बात करनी है यार, मतलब बेवकूफ ये बात करना। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है भाई कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है। बाहर से आने वाले लोगों की संख्या राजनीति में 2 से 3% अधिकतम है। कितना? 2 से 3% अधिकतम। मैं एक मतलब हवाला दे रहा हूं आप लोगों को। वरुण गांधी ने एक आर्टिकल मतलब लिखा हुआ था। वरुण गांधी आप लोग सब जानते होंगे भाई। वरुण गांधी संजय गांधी के लड़के हैं, बीजेपी पार्टी के मतलब एक बढ़िया कद्दावर नेता है। बीजेपी पार्टी में है वो, ठीक है, राहुल गांधी के चाचा के लड़के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल का मतलब मामला उनका ये था, जाने उन्होंने 97.3% लोग बताए थे, जाने 98, मुझे इतना मतलब कंफर्म नहीं है, आप एक बार कंफर्म कर लेना। आर्टिकल फिर से निकाल के देख लेना, नेट पे मिल जाएगा आप लोगों को। सोच के देखो कि आज तक भारतीय राजनीति में बाहर से आने वाले या आम जनता में से आने वाले लोगों की संख्या 3% ही हो पाई है।
97% लोग या 97.3% या 98% लोग अभी भी कौन से लोग हैं राजनीति में? जो वंशानुगत है। मतलब पापा क्या थे? पापा जमींदार थे। अच्छा, इस रियासत के राजा थे, उस रियासत के नवाब थे। बेटा अच्छा, मतलब नाम नहीं लेना है किसी का भी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस इतना सा समझ लो कि उस व्यक्ति के चेहरे पे वोट मिलने वाला है और सामने दूसरा व्यक्ति एक लेवल से ज्यादा समझदार, लेवल से ज्यादा पढ़ा लिखा, और उस व्यक्ति से लाख गुना काबिल अगर व्यक्ति भी मतलब पहुंच जाएगा ना, उसको फटा वोट नहीं मिलेगा, घर वालों भी वोट नहीं देंगे। दोनों बाहर वालों को तो छोड़ दो, घर वाले लोग वोट नहीं देंगे। घर वाले भी क्या बोलेंगे पता? अरे वो उनके बेटे हो, जो सांसद जी नहीं थे वो पहले, अरे उनके पोता है, ये पोता मतलब बेटा क्या? बेटा नहीं, बेटा तो मतलब विदेश में काम कर रहा है, ये उनके पोता है, अभी आए, पोती है, इनको वोट दो। अच्छा, तो राजनीतिक न्याय ये नहीं है भाई। काय का राजनीतिक न्याय? तुमने रिजर्वेशन दे दिया एससी को, एसटी को, मतलब कितना एससी एसटी आगे निकल गया भाई। एससी को तो थोड़ा मतलब फिर भी बोलोगे थोड़ा सा जागरूकता आ रही है, लेकिन एसटी की कंडीशन देखो। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं भाई, 40-45 साल की उम्र में बहुत सारे आदिवासी भाई खत्म होते हैं। और खत्म वो क्यों होते हैं? उसके पीछे का कारण ये है कि बचपन में जब वो बच्चा छोटा सा था तब से लेके उसके माता पिता उसको काम में लगा देते हैं, बच्चा कुपोषित रहता है। माता तब भी जब डिलीवरी का लास्ट टाइम चल रहा है जब, तब तक वो काम करती रहती है और उस बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। 1% भी बच्चा कुपोषित है, थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उस पर काम पे लगा देते हैं उसको। बड़ा हुआ तो बच्चे की बहुत जल्दी शादी आदि हो गई, जिम्मेदारी आ गई, और फिर खाने पीने वाला कोई मामला नहीं, कुछ नहीं, और लगातार काम पे काम किए जा रहे हैं। और एक बार हाँ, शराब का बहुत बड़ा वाला मामला, क्योंकि भाई जब जागरूकता नहीं होगी, यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा था जनसंख्या गरीबी का कारण है और गरीबी जनसंख्या का कारण है, तो सोच के देखो यार, जिनमें जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता नहीं होगी तो इंसान क्या करेगा? बच्चे हो गए, 4-5 बच्चे हैं, अब 4-5 बच्चों का कमाई कितनी है? मैं अभी क्या ही बोलूं आप लोगों को भाई, मैं बहुत अच्छे से पर्सनली जानता हूं, इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूं। जंगल में से वो जड़ लेने जाते हैं, क्या जड़ लेने? अब जड़ लेने गए, मतलब एक दिन मतलब जड़ खोद के लाए, दूसरे दिन उस जड़ को मतलब छीलेंगे ही लेंगे, पर वो उसको सूखने होने में टाइम लगेगा। मतलब 3-4 दिन मेहनत की तब जाके 1000 रुपए कमाए। 3-4 दिन की मेहनत मतलब 1000 रुपए, ठीक है। तो एक दिन का कितना हो गया? 250 रुपए। भैया बच्चा भी उसको छीलने में लगा हुआ है, हस्बैंड भी मतलब हेल्प कर रहा है, मतलब वाइफ है वो भी, मतलब तुम सोच के देखो यार, मतलब एक दिन का घर का खर्चा नहीं चलता 200-250 रुपए में। 7वें आसमान पे महंगाई है, मतलब ऐसी कंडीशन के तुम अगर मसाले भी लेने जाओगे, नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं, एक सब्जी भी अगर तुम्हें बनानी है, एक सिंगल व्यक्ति के लिए भी अगर सब्जी बनानी है, तब तुम्हें मतलब 100 रुपए से कम टारगेट नहीं बनेगा। उससे ऊपर कितना भी बने, 100 रुपए से कम टारगेट नहीं बनेगा। फिर तुम्हें भाई रोटी भी खानी होगी, तुम्हें अन्य भी। अगर घर में कोई बीमार हो गया तो इलाज कैसे कराओगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ आपसे। अरे बोले कैसी बात कर रहे हैं सर, सरकार तो इतना हेल्प कर रही है। अच्छा भाई बिल्कुल भाई कर रही है, बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। हमने मतलब देखा हुआ है सरकार को हेल्प करते हुए। हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज होता है। कैलारस में कभी आइए, कैलारस में भी, जोरा में भी, सबलगढ़ में इतना शानदार इलाज होता है कि मतलब न्याय मिल चुका है। कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद लिखा हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस किस की मिली हुई है? स्वतंत्रता मिली हुई है हम लोगों को भाई। विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं जो अभी बोल रहा था ना, इसको अभिव्यक्त करना ही बोलते हैं। अब इसकी मुझे स्वतंत्रता मिली है, फिर भी पता नहीं कि भाई कोई आके मुझे मतलब बोले कि तुमने तो देशद्रोह का कब चलो जेल में। ऐसे ऐसा कुछ किया नहीं है भाई, है ना, लेकिन फिर भी जानते हो आप लोग कुछ भी हो सकता है। मतलब विचार करने की क्या है? स्वतंत्रता। भाई हम 4 लोग बैठे, हम विचार कर रहे हैं यार। हमने कंपैरिजन किया कि राहुल गांधी बेहतर है या नरेंद्र मोदी बेहतर है। ये हम भारत के लोग, मतलब जनता सर्वोपरि है ना।
लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। हम 4 लोग बैठे, हम 4 लोग मतलब विचार कर रहे हैं, भाई हमारा पर्सनल निजी मामला है ये, और हम विचार कर रहे हैं कि राहुल गांधी बेहतर या नरेंद्र मोदी, ये वाले विधायक साहब बेहतर रहेंगे, ये वाले विधायक साहब बेहतर रहेंगे, ये वाले सरपंच साहब बेहतर है, ये वाले सरपंच साहब बेहतर। कंपैरिजन करेंगे तभी तो मतलब वोट डालेंगे, हमें वोट डालने का राइट है। विचार किए, अगर कुछ गलत हुआ या कुछ भी हो तो अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। हमने बोला कि भाई हमें मोदी जी जो अपने नोटबंदी की वो ठीक नहीं लगी। कैसे बोल दिया तुमने, जेल में डालो। अरे भाई अगर मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं तो बिल्कुल जागरूक नहीं हूं, मुझे मतलब नहीं समझ में, मुझे वो बुरी लगी, इस वजह से मैंने मतलब ऐसी बात बोल दी। और आपको समझाना चाहिए कि भाई किस हिसाब से ये ठीक थी, है ना। अरे आप तो प्रतिनिधि हो ना, जनता ने, हम थोड़ी है यार। अगर हम आपके जितने काबिल होते तो हम होते वहां, हम तो नॉर्मल वोटर्स हैं और हमारा हक है, हम सबका हक है, मतलब भारत की जनता का हक है, प्रश्न पूछने का हक है हमें। सिर्फ 4-5 चापलूस मीडिया वाले लोग हैं, सिर्फ यही पूछने का हक थोड़ी है कि आम कैसे खाते हो, मतलब छील के खाते हो कि डायरेक्ट मतलब घुसेड़ लेते हो, तो ये यही थोड़ी ना, इससे अलग भी तो मतलब पूछ सकते हो ना। हम उसमें शामिल हैं, भारत की जनता में हम लोग में आते हैं, तो हम सबको हक है ये प्रश्न पूछने का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल साइट्स जो आप लोगों के पास जो एक प्लेटफॉर्म है, आप उसमें मतलब कुछ भी पोस्ट कर सकते हो भाई, कुछ भी। मतलब मैंने बोला कि किसी की हम मानहानि थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो हक है ना हमारा। हम अपनी विचारों को आपके सामने रख रहे हैं कि ये हमारे विचार हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमें तो गलत प्रूव कर दो, अगर हम गलत हैं तो हमें खुशी होगी इस बात की। हम ये बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मोदी जी आए और मोदी जी बोले कि कहां है महंगाई, बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोल तो हमने बोला था तुमसे 35 रुपए लीटर मिलेगी, तो 35 ही तो मिल रही है, ये लो 3-4 लीटर हम भी भरवा लेंगे साइकिल में। क्या हो गया, मतलब बाइक चल गई है इस वजह से। बाइक तो है नहीं मोदी जी, मतलब साइकिल ही है, तो साइकिल में मतलब भरवाए, ठीक है। तो विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता। विश्वास, हम किसी के ऊपर भी विश्वास करें, हमारा पर्सनल मैटर है ना, किसमें हम आस्था रखते हैं ये हमारा मामला है। धर्म, हम किसी भी मजहब को माने, किसी भी धर्म को माने, हमारा मन करे हम हिंदू धर्म को माने, ईसाई को माने, पारसी को माने, या फिर मतलब हम इस्लाम को माने, जिसका मन करता है, सिख, बौद्ध, जैन, हमारा पर्सनल मैटर है। नहीं तुम चोटी रखो हिंदुओं वाली, ये मोदी जी भी नहीं रखते ना सर, रखते हैं क्या? नहीं रखते। वैसे सच्चे हिंदू होने का भाई मुझे ऐसा लगता है, सच्चा हिंदू मतलब तभी माना जाए, एक तो उसकी चोटी हो, हिंदू मतलब पंडित जी की बात नहीं करना मैं, मतलब सबका है हिंदू, एक तो उसकी चोटी हो, और दूसरी कंडीशन ये उसकी हो कि वो मतलब देखो भाई सनातनी है, तो सनातनी को मतलब हमारा पारंपरिक जो पहनावा है वो धोती पहनना है, एक नीचे धोती एक ऊपर धोती, पारंपरिक सनातनी, सच्चे सनातनी मतलब उनको ये काम करना चाहिए। और जो बाकी लोग हैं वैसे नॉर्मल से मतलब ठीक है भाई, ये भी बढ़िया वो भी बढ़िया, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सच्चे सनातनी ये वाला काम करना है, एक तो चोटी और वो पहनावा मतलब थोड़ा सा जरूर फोकस करना चाहिए। और यही काम उनको भी जो उनको तो बोल देते हैं लड़की को तो अरे बुर्का इस्लाम का मतलब मामला है, पहनना पड़ेगा। अच्छा तुम क्या सूट बूट पहन के फिर रहे, तुम क्या सूट बूट पहन के फिर रहे, तुम भी वही वाला एकदम क्लियर मोहम्मद बिन सलमान बन के फिरो पूरे रास्ते है? अच्छा ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे भाषण दे रहे हो, मैं ऐसे करके मतलब ये माइक मिल गया, खुद एक कुर्ता पहना है ऊपर से नीचे जींस का पैंट पहना है, और मतलब बोला है कि लड़कियां सारी की सारी लड़कियां बिगड़ गई, विदेशी पहनावा पहन रही हैं, जीन्स पहन के घूम रही हैं, शर्म नहीं आ रही है, भारत की संस्कृति खतरे में है।
विदेशी पहनावा, ये भारतीय पहनावा थोड़ी है, ये तो मैंने खुद ही बनाया था ये। अरे भैया विदेशी है तो वो सबके लिए विदेशी है, तो जींस तेरा कौन सा मतलब ऐसा वाला मामला है कि ये सनातन में मतलब बाबा पहनते थे। जींस लड़कियों का भी मतलब विदेशी है, तेरा भी विदेशी है, और विदेशी तो विदेशी है, तू भी मत पहन, वो भी नहीं पहने। एक तो भाई ऐसा वीवो का फोन लगा के और मतलब बोल रहा कि चीन की सारी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। चीन की मोबाइल से ये वीवो चीन का ही है ना, ओप्पो भी चीन का ही। तेरे घर में लगभग 70% चीजें तो यूज करता है चाइना की, है ना। क्या बोल रहा है, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो भैया, बिल्कुल करो, एकदम 100% करो। मोबाइल फेंको, फिर घर पे जाके उनके जाके बताओ कि चीन की चीज मैंने फेंक दी। विश्वास हमारा पर्सनल मैटर है, विश्वास धर्म हमारा पर्सनल। उपासना, हम किसी की भी उपासना करें, तुम्हारा अपना मामला है। दानी बाबा की करो तो बढ़िया, माता मैया की करो तो बढ़िया, है ना। तुम्हारा और भी पर्सनल जो भी मामला हो, और मैं तो ये बोलता हूं कि इसमें कोई रोक टोक वाला मामला नहीं, खुद ही एक बढ़िया व्यवस्था बना सकते हो। मतलब ऐसे करके अपने घर में खुद के बाबा की मूर्ति रख लो, क्यों नहीं रख सकते, उसमें क्या, सबका अपना पर्सनल मैटर। ठीक, अब लिखा हुआ प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समानता किसकी भाई, सब लोगों को आगे बढ़ने की समानता है। मतलब अगर सरकारी नौकरी आ रही है तो उसमें कहीं लिखा नहीं है कि एससी वाले लोग फॉर्म नहीं भर सकते, एसटी वाले लोग फॉर्म नहीं भर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, सबके लिए। सब लोगों को प्रतिष्ठा मतलब इज्जत कमाने की भी समानता है, अवसर की भी मतलब समानता है। फॉर्म आते हैं तो वो एक के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। सब लोग आगे बढ़ो, सब लोग पढ़ो, सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा होता है, लेकिन सब पढ़ते, ठीक है, कोई बात नहीं। लिखा हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, भाई विशेष कर ध्यान रखा जाए। जो ऐसी कंडीशन होती है, आपने कई बार ऐसी घटनाएं देखी हुई हैं कि व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर रहा है कोई, कभी कोई ऐसी हरकतें कर रहा है। सीधी वाला कांड देखा था ना भाई, एक मतलब आदिवासी थे, उनके फेस पे मतलब पेशाब वेशाब कर दी। नहीं करना चाहिए, इंसान है सामने वाला इंसान भी। इतना मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ, अरे तुम्हें नहीं पता है पर्सनल मैटर, वो बहुत आराम हो सकता है, लेवल से ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं। अगर कोई किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ भी किया, तो आप उसकी रिपोर्ट दर्ज कराओ, उस पर FIR करवा दो। अगर ऐसी कोई आपके साथ ऐसी ज्यादती हो गई है तो अब करवा दो ना यार, कौन मना कर रहा है। नहीं हम खुद ही कोर्ट है, हम जो करेंगे। अच्छा तो तुम खुद ही मतलब यहीं पे सजा दोगे एकदम से। व्यक्ति की क्या है, कर्म। अब बात आती है राष्ट्र की भाई, जब देश की बात आती है ना, तब तो सब कुछ साइड में यार। अपना तो सिंपल सा मामला है, क्षेत्र, गोत्र, जाति, धर्म, लिंग, सब कुछ अगर एकदम सिंपल सा मामला, कोई बोले ना सब कुछ कुर्बान है, ये बिना फालतू की चीजें एकदम। अरे मां सांस रखा हुआ है ना, तो कोई लड़की ना कोई लड़का है, एकदम से निकालोगे ना मतलब हड्डी हड्डी निकलती है, ये भी नहीं पता चलता है लड़की की हड्डी है लड़के का हड्डी है, कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब लड़की के अलग वाला मामला है, कुछ नहीं। जब दो कंकाल रखे हुए हैं, ये लड़की का होगा या लड़के का होगा नहीं पता चलता 1%। सिर्फ मांस का खेल है, काय का मांस का। और अकड़ अकड़ 7वें आसमान की। अरे मैं तो लड़का हूं, तो लड़का है तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ रात में 11 बजे, तू नहीं जा सकता। अच्छा क्यों, तू क्यों जा सकता? अरे लड़का है वो तो हो जाती है गलती। अच्छा लड़के से हो जाती है, लड़की से होगी तो दिक्कत। इसका मतलब कहीं से कहीं तक भी ये नहीं है कि लड़कियों को कोई छूट। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, समानता होनी चाहिए। और समानता का मतलब सब लोग कैसे हैं, समान। चाहे लड़की, गलत लड़की भी हो सकती है, गलत लड़का भी हो सकता है, सही लड़की भी हो सकती है, सही लड़का भी हो सकता है। समानता मतलब समानता। अब यहाँ पे ये थोड़ी लड़की है तो अरे तो रहने दो, तुम नहीं पढ़ के आए, कोई बात नहीं, आज तुम्हें छूट दे रहे हैं, चलो कोई बात। लड़के को अरे तू नहीं पढ़ के आया, कोई दिक्कत नहीं, तो बेंगलोर तेरा बिल्कुल फिक्स है 10 रात में।
ऐसा थोड़ी ना भाई, यहाँ लड़का भी पढ़ने आ रहा है, लड़की भी पढ़ने आ रही है, और पढ़ने ही भेजा है घर वालों ने तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, उसके अलावा कौन सा ऑप्शन है? उसके अलावा तो नहीं है कोई ऑप्शन। ठीक है, बात मैं राष्ट्र की कर रहा था यार, देश की बात कर रहा था। तो देश की बात आती है ना तो सब साइड में हो जाता है। तो देश की एकता और अखंडता, किसकी? देश की एकता और अखंडता। देश में एकता कब रहेगी भाई? लोगों में मतभेद होने चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मतभेद होने चाहिए। मतभेद बहुत ज्यादा जरूरी है। मतभेद से क्या होता है? मतभेद से कुछ नया निकलता है। मैंने भी बोला कि ये बोर्ड ठीक लगा है, दूसरे ने बोल दिया बोर्ड ठीक लगा है, तीसरे ने बोल दिया बोर्ड ठीक लगा है। अरे भाई कुछ नया निकलेगा ही नहीं। चौथे ने बोला कि सर वीडियो गड़बड़ हो जाती है, इसको थोड़ा सा सही करो। मैंने बोला नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई जब हमारे मत अलग अलग नहीं होंगे तो कुछ नया कैसे निकलेगा? लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद होने चाहिए, लाख मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कौन मना कर रहा है? मैं इस जाति के लिए काम कर रहा हूं, करो बिल्कुल। मैं इस धर्म के लिए काम कर रहा हूं, करो बिल्कुल। मैं इस क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूं, बिल्कुल करो। कौन मना कर रहा है तुमसे? 1% कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इस बात की है, हम श्रेष्ठ हैं, ये निकृष्ट है, इस्लाम तो परंपरा से ही श्रेष्ठ है, हमेशा से ही। अच्छा, हिंदू तो गंदे हैं, या फिर इस्लाम तो गंदा है, हिंदू अच्छे हैं। ये भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारतीय हैं, और भारत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमारे भारत की एकता तब सुनिश्चित होगी जब हम सब लोगों की एकता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो। हमें एक दूसरे से कोई गिलाने शिकवे या फिर कोई नफरत ना हो, तभी तो एकता रहेगी। जरूरी है ना। और गलतियां, ये मतलब तुम ये सोचो, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई विचार ऐसा हुआ नहीं जो 100% सहमति वाला मामला हो या 100% विरोध वाला मामला हो। मतभेद रहेंगे, हमेशा मतभेद रहेंगे। ये सोचो तुम कि नहीं मैं मतलब दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा, इतना तानाशाह बन जाऊंगा, सब मेरी मतलब सब तारीफ करेंगे। अरे भैया बस कर जाओ, मतभेद रहने दो, मनभेद नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता। कश्मीर को दे देंगे क्या? अरुणाचल प्रदेश, कहीं और थोड़ा सा नहीं, श्रीलंका को, तमिलनाडु को नहीं। अच्छा, श्रीलंका को हम ले लें, खुश हो रहे हो देखो श्रीलंका के। अरे भैया देश है यार, श्रीलंका क्यों ले लें? उसकी अपनी मतलब संप्रभुता है। हम अपने देश की अखंडता को सुनिश्चित करके रखें। और सबसे बड़ी बात, तुमने मतलब मौलिक कर्तव्य पढ़े हुए हैं कि जब भी देश को हमारी जरूरत हो, हंसते हंसते कुर्बान हो जाएंगे यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। जब बोला जाए तब, मैं आर्मी में थोड़ी ना जाऊंगा। अरे भाई तू आर्मी में नहीं है लेकिन देश का नागरिक है ना। जब जरूरत पड़ेगी तब तो बिना बुलाए जाएंगे, बिना बुलाए। मतलब बस इतना मामला होना चाहिए कि हाँ भाई हमारी जरूरत है। आ गया समझ में? तो देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कहां से बन रहा है पूरा का पूरा संविधान? संविधान सभा से। कहां से? संविधान सभा में। आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ था। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यह तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इसको हम बढ़िया एकदम सूझबूझ के साथ मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं इसको। ये हमारी संविधान की क्या थी? प्रस्तावना। क्या थी? संविधान की प्रस्तावना। और ये संविधान की प्रस्तावना अगर तुमने अभी समझी होगी तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि रियल में हमारे देश से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जमीन पे उतर जाएं बस। आया ना? ये चीजें जमीन पे उतरी गई हैं क्या? नहीं, ये अभी किताब में है सिर्फ।
अगर ये चीजें जमीन पे उतारू हो गई होती, जमीन पे उतर गई होती, मतलब बोला ना, बस बोलते ना कि नियम तो बना दिए लेकिन वो नियम लागू नहीं हुए, उनका पालन लोगों ने नहीं किया। अगर उनका पालन किया गया होता या इस लेवल पे, तो भाई एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा। देखना है कितना शानदार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कौन सा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, क्या व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। देखो यार कितना बड़ा वाला मामला, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके, क्या दृढ़ संकल्प होके अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समझ में आया आप लोगों को प्रस्तावना का मतलब? अगर आप लोगों को प्रस्तावना का मतलब समझ में आ गया है तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जब हम संविधान पढ़ेंगे ना तो हमें संविधान पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें संविधान में जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, देखो संविधान के हम भाग पढ़ेंगे, संविधान के भाग पढ़ेंगे तो उन्हीं के संविधान के भागों के भीतर क्या मिलेंगे, हमें अनुच्छेद मिलेंगे। तो कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में क्या, अनुच्छेद 2 में क्या, अनुच्छेद 17 में क्या, अनुच्छेद 35 में क्या, अनुच्छेद 395 में क्या है, मतलब एक अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 395 तक, मतलब संविधान में कितने अनुच्छेद है 395। 22 भाग पढ़ेंगे तो 22 भागों में क्या है हमें ये पता चल जाएगा। अनुसूचियां मतलब हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मतलब अनुसूचियों के बारे में पता हुआ है। तो अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक क्या है अनुसूचियों के अंदर, हम समितियां पढ़ेंगे। हम सबसे बड़ी बात ये है जब हम पढ़ रहे होंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हमारे संविधान को कितना अच्छे तरीके से बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था इसको बनने में, मतलब लंबा समय नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान मतलब बनाया हुआ है। 389 सदस्यों की मेहनत है। कितना 389 सदस्यों की मेहनत। तो हम संविधान पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मतलब पसंद आया होगा। और बाकी देखो भाई, क्लास स्टडी विद एंटरटेनमेंट, अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम अगर होती है, किसी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई प्रॉब्लम आपको होती रहेगी और हम सुनिश्चित करते हैं कि हम रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। हर हर महादेव, जय।